परमेश्वर के वचन में से एक आयत मैं आपसे पढ़ा कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। निकाल के कोई मेरे लिए पढ़े। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 13 पद से 17 पद तक। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 13 पद से 17 पद तक। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर हाँ विश्वास करते हो। हाँ, ये लेटर लिख रहा है जो उन लोगों के नाम है जो विश्वास करते हैं। आप करते हैं ना? तो ये लेटर अपने नाम है, ये वचन अपने नाम है। आगे इसलिए लिखा है कि हाँ तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ और हमें उसके सामने जो हियाव होता है हाँ वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आगे यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। अब बस, थैंक यू। हमने हमेशा यह सुना है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यहां एक विचित्र बात लिखी है कि पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। जब तक व्यवस्था नहीं थी तो मनुष्य को पाप क्या है इसका बोध ही नहीं था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम जब पुराना नियम और नया नियम यानी पूरी बाइबल अगर किसी अन्य जाति भाई को दे दें तो वो पढ़ना जब शुरू करता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसमें सारी सृष्टि की रचना के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और लूत की कहानी में घुसता है, उसके बाद वो उस किताब को बंद करके या तो वापस पादरी को दे देता है या उस विश्वासी को दे देता है। बोले ऐसी गंदी किताब हमें नहीं चाहिए। ये पता नहीं शायद आपके साथ है या नहीं, लेकिन ये एक अनुभव है, क्योंकि वहां लूत की कहानी में लूत की बेटियों के साथ एक संबंध बना। और भी बहुत सारी जगह पर बहुत सारी बातें हैं। सवाल यह है कि उस समय कोई व्यवस्था थी नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं। तो व्यवस्था नहीं थी तो पाप का बोध कैसे हो? पाप क्या है वो जाने कैसे? समस्या ये है। आप पहले आउटर सर्किल में थे, पाप पानी की नहीं रोज पीते थे और पाप का बोध भी नहीं होता था। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, आप गाली बकने से परहेज था? नहीं था। वो एक बके तो हम 4 बके। लेकिन जब प्रभु के इनर सर्किल में आए तो हमें मालूम पड़ा कि प्रभु कहता है कि गाली के बदले गाली मत दो। तो बोध हुआ। क्या हुआ? बोध हुआ। बोलो बोध हुआ। यानी जाना, यानी हमने जाना कि पाप क्या है। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आंतरिक सर्किल में आने के बाद भी विश्वासी को अगर यह मालूम ही नहीं है कि पाप क्या है तो वो पाप से बचेगा कैसे? तो आज सुबह मैं आपको इनर सर्किल की बातों को बताने जा रहा हूं जो एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला, वहां एट द स्पॉट मर गए। अभी आप झूठ बोलते हैं तो आपका सर भी नहीं दुखता? दुखता क्या है? बोले आज झूठ बोला था इसलिए सर दुख रहा है। कोई ऐसा हुआ है तो आप बता दो अनुभव।
तो आज सुबह मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। भक्ति के बारे में दो सभाओं में हमने सुना। भक्ति तो ठीक है, पर इनर सर्किल में रह करके भी अभक्ति में आदमी बढ़ता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इनर सर्किल में आ गए, यानी कलीसिया में आने के बाद भी पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ता। शैतान बड़ी खूबसूरती से हमसे पाप करवाता है। जैसे अदन की वाटिका में बड़ी खूबसूरती से उसने हवा को बहका दिया, और इनर सर्किल में यानी कलीसिया के भीतर आने के बाद भी शैतान बड़ी खूबसूरती से हमसे पाप कराता है। उन पापों के बारे में आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जान जाएंगे तो हो सकता है 2026 में जाने से पहले आप उन बातों को अलविदा कह देंगे, उनको बोलेंगे बाय बाय, क्योंकि मालूम ही नहीं है तो फिर बोलेंगे कैसे। नीति वचन 16 अध्याय उसके 25 पद को अगर आप पढ़ते तो वहां पर आपको एक बात मालूम पड़ती। जरा पढ़िए। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है। हर मनुष्य को अपना मार्ग सीधा जान पड़ता है। वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सीधा मार्ग है, पर ऐसा नहीं है। आगे क्या लिखा है? परंतु उस मार्ग पर चलने के बाद जो प्रतिफल आता है, मृत्यु ही मिलती है। क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। और बाइबल में एक और बात लिखी है कि यदि मनुष्य अपने अपराध को मान ले और छोड़ दे तो उस पर दया हो जाती है। शैतान बड़ी खूबसूरती से आपको आध्यात्मिक जीवन के अंदर पाप पे पाप कराता जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम भक्ति को छोड़कर अभक्ति में घुस गए। और वही मार्ग फिर हमें सीधा जान पड़ता है, और वह मार्ग आपको सीधा जान पड़ता है, और आप उसमें चलते रहते हैं, और अंत में शैतान के शिकार हो जाते हैं, नरक के शिकार हो जाते हैं, उसमें बढ़ते चले जाते हैं। उससे आपका आध्यात्मिक जीवन का पतन होता चला जाता है, और शैतान आपको इस गलतफहमी में रखता है कि तू खुदा में बढ़ रहा है। मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के अंदर आ गए और आप अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं लोगों को, तो आप भक्ति में नहीं बढ़ रहे हो, आप अभक्ति में बढ़ रहे हो। आपने अभक्ति का मार्ग चुन लिया है। यदि आप प्रभु के इनर सर्किल में आ गए हो और आप प्रेम नहीं कर रहे हो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं कर रहे हो, तो आप भक्ति में नहीं बढ़ रहे हो, आप अभक्ति में बढ़ रहे हो। और बड़ी खूबसूरती से ये काम शैतान हमसे कराता चला जाता है। मैं क्यों माफ करूं उसे? उसने तो ऐसी बात बोली है, वो माफी के लायक नहीं है। आप बताइए, दाऊद का पाप माफी के लायक था? आपकी दृष्टिकोण से बताइए। हित्ती उरिया की पत्नी को उसने किस तरीके से अपनी पत्नी बना लिया, किस प्रकार से उसने अपने पाप को छुपाने के लिए हत्या तक करवा दी, धोखा दिया, ये सब कुछ किया। क्या वो पाप क्षमा के लायक था? नहीं था। परंतु प्रभु ने उस पाप को भी क्षमा कर दिया। हमसे छोटी छोटी बातें कुछ कहा सुनी हो गई ना, वो क्षमा नहीं होती। और फिर कौन है हम? भक्त हैं। तू भक्त नहीं है, तू अभक्ति में बढ़ रहा है, इनर सर्किल में, और तू शैतान का शिकार हो गया है। शैतान ने तुझे बड़ी गफलत में डाल दिया है। हम गफलत में जीवन जी रहे हैं और हम अभक्ति में बढ़ते चले जा रहे हैं। जो क्षमा नहीं करता, एक दूसरे से
प्रेम नहीं करता, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, अनाज्ञाकारिता में जीवन जीता है, हट और बलवा करता है, वो ये सारे जो चिन्ह हैं ये भक्ति के चिन्ह नहीं हैं, ये अभक्ति के चिन्ह हैं। हट करते हैं हम, विरोध करते हैं हम, बलवा करते हैं हम, बुराई करते हैं हम, और हम ये समझते हैं कि इतवार को आकर आराधना कर देना सिर्फ हमारी यही भक्ति है। भक्ति ये नहीं है। मैं आपको उन पापों से, उन बातों से अवगत कराऊंगा जो आप जाने अनजाने में करते हैं। अगर अगली बार रमेश सर ने मुझे बुलाया तो मैं आपको विश्वासियों के इस पाप की चिट्ठी लेकर आऊंगा और वो खोलूंगा कि विश्वासी ये पाप करता है, अगर बुलाएंगे दोबारा तो प्रभु का वचन एक आयत को पढ़ेंगे हम, जरा पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 16 पद। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। पौलुस अपने बेटे तिमोथी को सिखा रहा है कि अशुद्ध बकवास से, फालतू की बातों से बचा रहे। क्या होता है जी? अशुद्ध बकवास ना तो करो ना सुनो, ना तो बुराई करो ना सुनो। जो बुराई करता है या अशुद्ध बकवास करता है, यानी फालतू की बातें बोलता है, मैं एक जगह से आपको यह भी बता सकता हूं, अधिक बोलना भी पाप है। अधिक बोलना भी पाप है। इसलिए बोलने से पहले तोल कर बोले कि मैं बोल क्या रहा हूं। और यहां पे लिखा हुआ है कि अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग भक्ति में नहीं अभक्ति में बढ़ते हैं। ऐसे ही लिखा है क्या? देखना। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। काय में बढ़ते हैं? अगर आपके पास लाल पेन है या नीला पेन है या हरा पेन है तो इस अभक्ति पर गोला बना लो और बाद में इसे घर जाकर फिर से पढ़ना। ये जो लब 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 करते रहते हो ना फालतू की बातें, ये साड़ी कहां से लाई? अरे छड्डे ना बाबा, छोड़। कहां से लाई, क्या हुआ है? बात करनी है तो ये कर, ये अच्छी बातें कहां से लाई? फालतू की बातों में हम अपना समय बिताते हैं, अशुद्ध बकवास करते हैं और काई में बढ़ रहे हैं। काई में बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? भक्ति में बढ़ रहे हैं, अभक्ति में, अभक्ति में बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बकवास करते हैं, वो अपना जीवन अभक्ति में बढ़ा रहे हैं। पढ़िएगा 1 तिमोथी 6 अध्याय 3 पद से 10 पद तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, खरी बातें बोलना, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। किसके अनुसार है? भक्ति के अनुसार। जो भक्ति के अनुसार है वो बातें नहीं करता तो वह अभिमानी हो गया। वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। और कुछ नहीं जानता है, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का उसे रोग एक है। बीमारी लग गई है। कौन सी बीमारी है? तर्क करने, शब्दों पर तर्क वितर्क करने की बीमारी। ये रोग अक्सर विश्वासियों को लग जाता है, बड़े बड़े पादरियों को लग जाता है, प्रचारकों को लग जाता है कि वो एक शब्द को पकड़कर वाद विवाद करते हैं। आजकल मैंने देखा सोशल मीडिया पर लोग चैलेंज करते हैं, आ जाओ अगर डिबेट करनी है तो फलाने स्टेज पर। ये शैतानी अखाड़ा है डिबेट करने के लिए। प्रभु का वचन पौलुस सिखाता है, तर्क वितर्क से क्या कर? बच। तर्क वितर्क मत कर।
इससे लाभ नहीं होने वाला है कलीसिया में। अभी जो तर्क वितर्क चल रहे हैं हम मसीही मीडिया जगत में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उससे मसीहत को फायदा हो रहा है? बताइए, क्या उससे मसीहत को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हमारे अंदर की बात है ना, हम अंदर बैठ के करें। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर जा रहा है तो कौन देख रहा है? अन्य जाति भी देख रहे हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं, किसी किसी बातों पर तर्क वितर्क हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि तर्क वितर्क मत करो। और बेटा आगे बढ़ते 10 तक। जिससे डाह उत्पन्न होता है और झगड़े उत्पन्न होते हैं और निंदा की बातें निकलती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें होती है और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, व्यर्थ के लड़ाई और झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जिनकी बुद्धि क्या हो गई है? बिगड़ गई है। बहुत सारे लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है और वो ऐसा कर रहे हैं। आगे, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। वे काई से विहीन हो गए हैं? सत्य से विहीन हो गए हैं। क्या ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सब भक्ति के साइन है? बोलिए। आइए, एक तरीके से बाइबल अध्ययन है, प्रचार नहीं है। क्या ये सब बातें करने से कोई उन्नति हो रही है? या सुनने वाले क्या हो रहे हैं? बिगड़ रहे हैं। अभिषेक खराब हो रहा है या अभिषेक बढ़ रहा है? मुझे बता दीजिए आप। अगर तर्क वितर्क करने से अभिषेक बढ़ता है तो चलो अपन सब मिलकर तर्क वितर्क करते हैं। इससे राज्य को नुकसान होता है। इससे क्या होता है? राज्य को नुकसान होता है। मैंने अपनी कलीसिया में सिखाया है, जवाब नहीं देना भी जवाब है। जवाब नहीं देना भी जवाब है भैया। हर चीज का जवाब देना जरूरी है क्या? लेकिन हमारा नारा क्या है मालूम है? खाए बिना रह जाऊंगा, पर बोले बिना नहीं रहूंगा। क्या होगा? आप 2 बात आप बोलोगे, 4 वो बोलेगा, फिर 2 आप और बोलोगे, दिन भर बकवास चलती रहेगी। इससे शाम को अभिषेक बढ़ जाएगा। बल्कि आपने जो अभिषेक पाया है ना, आप वो भी खो दोगे। जवाब नहीं देना जवाब है। सीख लो आज इस बात को, मुंह से बोलो एक बार, जवाब नहीं देना भी जवाब है। पड़ोसी को बताओ, जवाब नहीं देना भी जवाब है। हालेलुया। आपने कभी हाथी देखा है? हाथी जो है चलता रहता है, पीछे कई कुत्ते। आपने कभी हाथी को रुककर जवाब देते हुए देखा? और उसकी चाल में कोई अंतर देखा? भौंकता रहे, भौंके तो भौंकने वालों को भौंकने दीजिए। आप राजा की तरह चलते रहिए। हाथी राजा चलता रहता है, पीछे से कुत्ता भौंकता रहता है। भौंकने वालों को भौंकने दीजिए, आप अपना काम करते चले जाइए। हालेलुया। 10 तक पढ़ दे बेटा, जल्दी पढ़। और वे सत्य से विहीन हो गए वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सत्य को जानने के बाद उन्होंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया है। आगे, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति शब्द आ गया ना? भक्ति क्या है? कमाई का द्वार। कमाई का। भक्ति को क्या बना लिया है? हेलो, भक्ति को क्या बना लिया है? देखिए, हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो एक बच्चा डॉक्टर बनता है, एक बच्चा ये बनता है, एक बच्चा वो बनता है। जो कुछ नहीं करता है, जो बिल्कुल निकम्मा, निगोड़ा,
चल तू जा, पादरी बन जा। जो अच्छा था उसे हमने अपने पास रख लिया, उसे हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया। जो खोटा सिक्का था उसको हमने खुदा को चढ़ा दिया। बोल जा, खुदा को चढ़ा दिया तुझे। चल बेटा आगे बढ़। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसको, भक्ति को कमाई का द्वार मत बनाइए। नौकरी नहीं मिली तो चलो सेवा में घुस जाओ। सेवा में घुसने से पहले सेवा की बुलाहट को पहचानो, फिर अंदर जाओ। अगर आपकी बुलाहट पास्टर की नहीं है, आप कभी पास्टर मत बनिए, वरना इतनी मार खाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे मैं तो बोलता हूं, किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको पादरी बना दो, वो फिरकनी की तरह फेरता रहेगा जीवन भर। अगर बुलाहट नहीं है ना तो लोग आएंगे लेकिन पिछले रास्ते से वापस चले जाएंगे, टिकेंगे नहीं आपके पास। अपनी बुलाहट को पहचानो, भक्ति को कमाई का द्वार मत बनाओ। 5 प्रकार की सेवकाई है, उसमें से 5 प्रकार की सेवकाई में से हर आदमी पादरी क्यों बनना चाहता है? क्यों नहीं वो भविष्यद्वक्ता बनता? क्यों नहीं वो प्रेरित और शिक्षक बनता? मामला होल थिंग इज भैया, सबसे बड़ा रुपया दशवांश कहां जाता है? पादरी के पास आता है। इसलिए हर आदमी पादरी बनने में रुचि रखता है। खैर ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन निकलती हुई बात है इसलिए आपको मैंने बताई। आगे बढ़ते बेटा। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत में कुछ लाए, ना कुछ लेके जाएंगे, और ना कुछ ले जा सकते हैं। आगे बेटा। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आगे। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। देखिए, जो जल्दी धनी होना चाहते हैं, बढ़ती ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना कोई उत्तर से आती है, ना दक्षिण से आती है, लेकिन बढ़ती लाता है कौन? परमेश्वर। वही बढ़ाता है, वही घटाता है, वही राजा बनाता है। अनाज्ञाकारिता के कारण राजा पद से हटाकर दूसरे को बैठा भी देता है। दाऊद को राजा उसी ने बनाया, शाऊल को भी राजा उसी ने बनाया, लेकिन जब शाऊल ने अनाज्ञाकारिता की तो हटाकर दाऊद को बैठा दिया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आगे बोलता, आगे बढ़ो। जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश का समुद्र हमारे लिए थोड़ी है। इनर सर्किल में आने के बाद भी ये बातें यदि वर्तमान में आपके जीवन में पाई जाती हैं तो आप भक्ति में नहीं बढ़ रहे हो, आप अभक्ति में बढ़ रहे हो। हम बोलते हैं हम तो मूर्ति पूजक थे, अब हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लालच छोड़ दिया आपने? क्या बाइबल नहीं बोलती कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है? क्या हट करना छोड़ दिया आपने? क्योंकि आपको बाइबल ये नहीं सिखाती कि हट करना या बलवा करना, भावी कहने वालों के पास जाना, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। हम इस बात को समझें। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे हम, तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद। और हमें चेतावनी देता है, वो हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? मैं वही शब्द आपको आज सुबह बताऊंगा जो जहां जहां अभक्ति शब्द, और वो भी इनर सर्किल में अभक्ति है, ये यानी कलीसिया के भीतर है ये। आज हम कलीसिया में तो आ गए, इनर सर्किल में तो हम आ गए, लेकिन हमारा जीवन में अभक्ति में बढ़ रहे हैं कई लोग। मैं प्रूव करूंगा आज सुबह आपको। आगे बढ़ो।
और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हम संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या करना है? हमें संसारिक अभिलाषाओं से मुंह को मोड़ना है, मन को फिराना है और उसके बाद भक्ति में जीवन व्यतीत करना है। पर अभी भी क्या अभिलाषाएं हमारे जीवन में है? हमारी अभिलाषा का एक सेंटेंस में बोल देता हूं मैं, मेरा है वो मेरा है, मेरा है वो मेरा है, यहां तक बिल्कुल ठीक है, पर तेरा है वो भी मेरा हो जाए, उस उधेड़बुन में हम चल रहे हैं। आप मत समझना आध्यात्मिक जगत में ये चोरी नहीं चल रही है, आध्यात्मिक जगत में भी भयंकर चोरी चल रही है, भेड़ों की चोरी हो रही है इधर से उधर। काहे की? मेरी है तो मेरी है ही, तेरी भी मेरी हो जाए, इस उधेड़बुन में हम बहुत से लोग चल रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये अभक्ति है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु चाहता है कि हम भक्ति में जीवन बिताएं। अंदर आने के बाद, इनर सर्किल में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करके बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जो जीवन है स्टेप बाय स्टेप हम जो है पवित्रता में और पवित्रता से सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय उसका 17 पद पढ़ी थी। 66-17 जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं, जो लोग अपने आप को इसलिए पवित्र करते हैं और शुद्ध करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद कि बारियों में जाए। कहां जाए? बारियों में जाए। बारियों का मतलब है कलीसिया में जाए, कलीसिया में एंट्री मिल जाए। अब हमारे यहां तो कलीसिया में एंट्री तौबा के बाद मिलती है भाई। तौबा कर बपतिस्मा ले तो कलीसिया में मेंबरशिप है। पिछले दिनों में एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी हमको आपके चर्च की मेंबरशिप है, मेंबरशिप चाहिए। मैंने कहा बेटा हमारी मेंबरशिप तौबा से शुरू होती है और तौबा करने के लिए मेरे वचन सुनना पड़ता है। तू 6 महीने आती रहे, तू मुझे समझ ले, मैं तुझे समझ लूं। 6 महीने के बाद अपन मिलेंगे, फिर बताना तू मेरे साथ एडजस्ट करके चल सकती कि नहीं चल सकती। नहीं चल सकती तो बहुत सारे और चाचा हैं शहर में, वहां चली जाना। चाचा समझ गए ना, मेरे जैसे पास्टर्स। फिर क्या लिखा है बेटा? और किसी के पीछे खड़े होकर बारियों में जाएं, बारियों में जाएं, यानी कलीसिया में जाएं, बगीचों में जाएं और किसी पेड़ के पीछे छिपकर खड़े होकर सुअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं। क्या करते हैं? छुप छुप कर आड़ में शिकार हो रहे हैं, आड़ में शिकार कर रहे हैं। कहां रहकर? बारियों में रहकर, बगीचों में रहकर, खुदा की बारगाहों में आ गए हैं, लेकिन दुष्टता नहीं छोड़ी है। एक भाई से मैंने पूछा आपने शराब छोड़ दी? बोला हाँ भैया पादरी साहब वो तो कब की छोड़ दी। मैंने बोला यार बदबू तो अभी भी आ रही है। नहीं आजकल शराब नहीं पीता हूं, बियर पीता हूं। अबे बड़ी बहन को छोड़ दिया, छोटी को पकड़ लिया। पाप तो पाप है। हेलो, किसको पागल बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप खुद बेवकूफ बन रहे हो। याद रखिए, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। आप कौन सी जगह छुप कर पाप कर रहे हो? आप कलीसिया के भीतर आने के बाद भी, कलीसिया के अंदर भी किसी की आड़ में, भक्ति की आड़ में क्या कर रहे हो? शिकार कर रहे हो।
क्या यह उचित है? प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो जानवर हैं जिनसे आपको मैं अवगत करा देता हूं। एक जानवर है जिसको हम भेड़ बोलते हैं। भेड़ बोलते हैं, भेड़। और दूसरा जानवर जिसके बारे में अभी बताऊंगा आपको मैं। भेड़ यदि कीचड़ में गिर जाए, यदि भेड़ कीचड़ में गिर जाए तो उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचेगी, वो क्या करेगी, ये मुझे बता दो। वो कोशिश करेगी और चिल्लाएगी और चीखेगी और कहेगी कोई मुझे यहां से जल्दी से निकालो, क्योंकि मैं इस कीचड़ में सरवाइव नहीं कर सकती। गिर जाना स्वाभाविक है, मैं बता रहा हूं फिर आपको, क्योंकि हम मनुष्य हैं। गिर जाना स्वाभाविक है, लेकिन गिर के वहीं पड़े रहना अस्वाभाविक है। भेड़ अगर कीचड़ में गिर जाए तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाएगी और कहेगी कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहां से निकाल लो, मैं यहां जीना नहीं चाहती, यहां मैं गलती से आ गई हूं, मुझसे पाप हो गया है और मैं बाई चांस कीचड़ में गिर गई हूं, मैं इस कीचड़ में सरवाइव नहीं कर सकती, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, कोई मुझे जल्दी से निकालो। लेकिन उसी के बजाय अगर सूअर गिर जाए, हेलो पासवान साथ देना मेरा, उसी के बजाय दूसरा जानवर जिसके बारे में बोल रहा था मैं, सूअर गिर जाए तो सूअर क्या चिल्लाएगा? सूअर क्या बोलेगा मालूम है? कितने दिन बाद मजा आया है। हेलो। और अगर आप उसे निकालने की कोशिश भी करोगे, वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम विश्वासी जीवन में, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं। अगर बाई चांस कोई गलती होती है, तुरंत उस गलती से बाहर आने की कोशिश करें और उसमें आप पड़े ना रहें। आज सुबह भी मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर पिछले दिनों में 2025 में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, उससे बाहर आने का दिन है आज। हम सूअर नहीं हैं जो वहां मजा लेंगे। वो तो अगल बगल सब कादे में करेगा, तभी बोलेगा मजा अब आया। कितने दिन से मैं तरस रहा था इसके लिए। आप भेड़ हैं या सूअर हैं, आपको डिसाइड करके आज बताना है कि मैं भेड़ हूं पादरी साहब, और मैं इस कीचड़ में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता, मैं इस पाप में सरवाइव नहीं कर सकता, मुझे बाहर निकालो आज। और यीशु मसीह खुद आएगा, आपको यहां से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो अच्छा चरवा है, वो आपको ढूंढ रहा है। मेरे प्रिय लोगों, यशायाह नबी की किताब 33 अध्याय उसके 14 और 15 पद को पढ़ें। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं। सिय्योन के पापी, क्या वर्ड है रे? हैं? क्या वर्ड है? पहले तो इस वर्ड पर गौर करो आप। सिय्योन का मतलब होता है स्वर्ग। और स्वर्ग तो ऐसी जगह है ना जहां पाप होता ही नहीं है। हम सिय्योन के यात्री हैं, है कि नहीं? ये तो पता है ना। हैं? सिय्योन के पापी, यानी सिय्योन में आने के बाद भी हमारे जीवन में क्या पाया जाता है? पाप। परमेश्वर स्क्रीनिंग कर रहा है। आप मत समझना आप पाप करके परमेश्वर से बच जाओगे। परमेश्वर के सामने आपकी जिंदगी खुली किताब के समान है, और परमेश्वर को आपके रग रग में क्या बसा हुआ है वो पता है। आप कुछ दिन पति पत्नी जब साथ रहते हैं, कुछ दिन पति पत्नी जब साथ रह लेते हैं, तो पत्नी पति को बोलती है, आपके यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं।
पत्नी बोलती है रहने दो, मैं तुम्हारी रग रग जानती हूं। कैसे जाना रे? साथ रहने से। फिर पति भी कम थोड़ी, पति भी बोलता है रहने दे, मैं तेरे पूरे खानदान की रग रग जानता हूं। पत्नी तो केवल पति तक जाती है, लेकिन पति पूरे खानदान तक पहुंच जाता है। साथ रहने से हमें एक दूसरे का स्वभाव मालूम पड़ता है। हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। सियोन के पापियों, थरथराओ, कांपो, पाप से नफरत करो, पाप से दूरी बनाओ। और आगे क्या लिखा बेटा, पढ़ो। और भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। भक्तिहीनों को क्या आनी चाहिए? आज जो अभक्ति में है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग इनर सर्किल में भी अभक्ति में जीवन जी रहे, वो थरथराए। आज प्रभु में आने के बाद 15 साल से 20 साल से प्रभु में आ गए हैं, लेकिन अभी भी हेलो। एक दिन एक महिला मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, पादरी साहब है। मैंने कहा बोलो। बोले मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हारे बेटे को? अरे बोला दारू बहुत पीता है। मैंने बोला ठीक है करेंगे। तो आगे से उन्होंने क्या बोला मालूम है? नहीं उपवास रख के करो। बेटा तेरा उपवास में रखूं? बेटा तेरा और उपवास मैं रखूं? और जब वो बोल रही थी ना, तो तब कैसे बोल रही थी वो बताता हूं। पादरी साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैं बोला ये क्या? विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, अजमेर का है, यहां का नहीं है। ये क्या है? तो क्या बोली मालूम है? अरे पादरी साहब ये तो शमशान में छूटेगी। तो मैं भी जवाब दिया, मैंने बोला तुम्हारी शमशान में छूटेगी, तुम्हारे बेटे के कब्रिस्तान में छूटेगी। क्या प्रॉब्लम है? वो भी बेचारा शराब पी रहा है, तुम तंबाकू खा रहे हो, पाप तो पाप ही है। ये छुप छुप के पाप करना, इनर सर्किल में आकर के पाप करना, अक्षमा पाप है। प्रेम नहीं करना पाप है। क्रोध करना पाप है। यह विश्वासियों के पाप बता रहा हूं। पड़ोसी से प्रेम नहीं करना पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। अनाज्ञाकारिता करना पाप है। और यह हम बड़ी खूबसूरती से करते हैं। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन है जो प्रचंड आग में जीवन जी सकता है? आगे। हम में से कौन हाँ। उस आग में बना रह सकता है? उस आग में कौन बना रह सकता है? जो कभी ना बुझेगी। और जो धर्म से चलता। जो कैसे चलता है? जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। जो अंधेर के लाभ से क्या करता है? एक विश्वासी को क्या होना चाहिए? अंधेर के लाभ से घृणा होनी चाहिए। हक ईमान से कमाकर घर में लेकर आओ। बेईमानी से कमा के लाओगे, वो रुकेगा नहीं, जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये गांधी जी के 3 बंदर यहीं से उठे। आगे क्या लिखा है बेटा? जो घूस नहीं लेता। जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है। गलत बातों को सुनने से, बुराई की बातों को सुनने से क्या बंद करना है? एक विश्वासी को बोलना है, मैं बुराई के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, ना बुराई सुनूंगा ना बुराई करूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? कान बंद करना है अगर स्वर्ग जाना है तो। उसके बाद क्या लिखा है?
और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। गलत बातों को देखने से क्या करना है? अपनी आंखें फेर लेना है, बंद करना है। तीसरी बात, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वही ऊंचे निवासों में जाएगा, वही उठाए जाने की कुदरत तक जाएगा। अपने मुंह का खतना करो, अपनी जुबान का खतना करो, अपने कानों का खतना करो और अपनी आंखों का खतना करो, अपने विचारों का खतना करो। खतना का मतलब होता है कोई गलत विचार, कोई गलत बात मेरे जीवन में आ ही नहीं सकती। जो गंदगी फैलाती है उसको काट के फेंक दो, इसी को बोलते हैं खतना। और मन का खतना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हम मन के खतने पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपको पता है भजन संहिता 24:1 में क्या लिखा है? पढ़िए भजन संहिता 24:1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है हाँ, यहोवा ही का है, आगे। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हाँ, पढ़ दो आगे आगे। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर हाँ। दृढ़ करके रखी आगे बेटा। और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। आगे आगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता ये है? मूल वचन है हमारा। यहोवा के पर्वत पर, यहोवा के मंदिर में कौन रह पाएगा? कौन रह पाएगा? कौन टिक पाएगा इस कलीसिया में? कौन रह पाएगा इस चर्च में? वो रह पाएगा जो ये काम करता है। पढ़ो बेटा। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो उसके सकता पवित्र है? मंदिर में, पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? जिसके काम निर्दोष, जिसके काम क्या होने चाहिए? निर्दोष, जिसके जीवन में क्या होनी चाहिए? निर्दोषता होनी चाहिए, ब्लेमलेस लाइफ होनी चाहिए, वो कलीसिया में ठहरेगा। आपने देखा होगा कलीसिया शुरू हुई 20, 25, 30 साल पहले शुरू हुई होगी। कई लोग आए होंगे और कई लोग चले गए होंगे। हर एक की कलीसिया में यह हाल है। मेरी बात सुनो, यीशु मसीह ने कहा, मुझे मेरा खलियान साफ करना आता है। कोई अशुद्ध जन मंडली में ठहर नहीं पाएगा। बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाती हैं? कचरे को कौन सी अलमारी में रखती है? कचरे को कौन सी अलमारी में रखती है? प्रभु अपना खलियान, प्रभु का खलियान है ये। मंडली उसका खलियान है, उसका खेत है, उसका स्टोरेज है ये। और यहां पर वही ठहरेगा जिसने अपने जीवन को यीशु के लहू से धोया है। आमोस 9:9 में लिखा है, खुदा की आज्ञा से इस्राएल का घराना एक चलनी में डालकर चाला जाता है, चाला जाता है, चाला जाता है। यानी जैसे बहनें गेहूं को लेकर के और जो है उसको छानती हैं, और जो पतला दाना होता है, पुष्ट दाना, उस चलनी में घूमता रहता है। यानी जो पुष्ट है, यानी जो मजबूती मसीह में मजबूत है, वो कलीसिया में बने रहेंगे। और अलिया अभक्त लोग ज्यादा देर तक कलीसिया में नहीं रह पाएंगे। ये मैं आपको बोल करके जाना चाहता हूं। इसलिए भक्ति में हष्ट-पुष्ट हो जाओ। काई में भक्ति में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 6:10 में, निदान प्रभु में और प्रभु की शक्ति में, प्रभु की बातों में बलवंत बनो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए एक और आयत पढ़ लीजिए, यहूदा की पत्री 1:18। यहूदा की पत्री 1:18। मैं मर गया था। यहूदा की पत्री। वे तुमसे कहा करते थे, वे तुमसे कहा करते थे। इसकी आवाज थोड़ी सी खोल देना भाई, क्योंकि ये साउंड चल रहा है ना बराबर। हाँ पढ़ो। वे तुमसे कहा करते थे, हाँ, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे, ऐसे ठट्टा करने वाले, ऐसे मजाक उड़ाने वाले, ऐसे परमेश्वर के वचन को ठट्टे में उड़ा देने वाले लोग। पढ़ो।
ठट्टा करने वाले होंगे, हाँ। जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार किसके चलेंगे। अनुसार चलेंगे? अभक्ति की। कहां पे आने के बाद? कहां पे आने के बाद? इनर सर्किल में आने के बाद, कलीसिया में आने के बाद। वो वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, वो अपनी बुद्धि, अपने विचारों के अनुसार जीवन जिएंगे। वो भक्ति में नहीं बढ़ रहे हैं, वो अभक्ति में बढ़ रहे हैं। हो गई पूरी आयत? 1:4 पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य कितने ऐसे मनुष्य हैं जो छिपके से दबे पांव कलीसिया में हम में आ मिले हैं। हम्मे का क्या मतलब है भैया? हम्मे का मतलब है चर्च में आ मिले हैं, जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो तो यहां की बात वहां पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। पहचानो रहे उनको। पांच साल के बाद, हेलो, मेरी कलीसिया की बात बोल रहा हूं मैं, दूसरे की क्या बोलूं। 5 साल के बाद एक विश्वासी लड़की ने जाकर मेरे विरोध में FIR दर्ज कराई। कलेक्टर के पास जाकर, SP के पास जाकर कहा कि इन्होंने मेरा धर्म पर परिवर्तन किया। क्या विश्वास करें? किस पर विश्वास करें? है जी, क्या विश्वास करें? किस पर विश्वास करें? कहां पर आ गए हैं? हमारे अंदर आ गए हैं, कलीसिया के भीतर आ गए। पासवान विशेष तौर से ध्यान से सुने इस बात को। उनका उद्देश्य क्या है? कलीसिया में आने का उनका उद्देश्य क्या है? कलीसिया में कई प्रकार के लोग उद्देश्य, कई अलग अलग प्रकार के उद्देश्य से लोग आते हैं। मेन लाइन चर्च में वो इसलिए आते हैं कि जन्म मरण परण हो जाएगा। जन्म मरण और परण, स्वर्ग मिले इस बात की चिंता है या नहीं है उनको। जन्म मरण परण निपटना चाहिए, हैचिंग मैचिंग एंड डिस्पैचिंग। पर पेंटिकॉस्टल चर्च हैचिंग मैचिंग डिस्पैचिंग के लिए नहीं है, फाइनल डिस्पैचिंग के लिए है। और वो फाइनल डिस्पैचिंग ये है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, यार पास्टर राजेंद्र डेविड तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मेरे को उसने इरिटेट करने के लिए बोला, पर मैंने बड़े पॉजिटिवली जवाब दिया। मैंने बोला, भाई आज 35 साल की सेवकाई में केवल आप ही एक पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे असली रूप में पहचाना है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा बाप एक बड़ा बिजनेसमैन है और बाप होने के नाते मैं उसका बेटा हूं और बेटे का फर्ज बनता है कि अपने बाप के बिजनेस। हालेलुया। तो मैंने उससे बोला, भैया बिल्कुल सही पहचाना आपने। हालांकि उसने मुझे किस टोन में बोला था वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरे को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना आता है। मैंने उसको बोला, बिल्कुल सही पहचाना। एक ही व्यक्ति है जिसने मुझे सही रूप में पहचाना है कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करता हूं। क्या करता हूं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा नरक में से आदमी को निकालकर स्वर्ग एक्सपोर्ट करता हूं। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे बाप का व्यापार है। और बाप का व्यापार बेटा नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? कोई तो बोले हालेलुया। कोई आप लोगों को कोई उत्साह नहीं है, कुछ नहीं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? बहुत सारे लोग चुपके से हमारे बीच में आ मिले हैं। आगे पढ़ना बेटे। है? जिनके इस दंड का वर्णन
पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। इनके लिए एक दंड ठहराया गया है जो चुपके से गलत उद्देश्य से चर्च में आ रहे हैं। मैं अपनी कलीसिया में मेरे पास हजारों की भीड़ जब आराधना के लिए आती है, मैं साफ लोगों को बोलता हूं, मेरे से पंगा नहीं लेना। आई एम ए मैन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का जन हूं। मैं लोगों से पूछता हूं, देखो मैं आपके सामने दुष्टात्मा को बोलता हूं, यीशु के नाम से निकल, तो निकलती कि नहीं निकलती बोलो? तो लोग बोले हाँ निकलती है सर। तो मैंने कहा इसका मतलब दुष्टात्मा हमारा कहना मानती है। मानती कि नहीं मानती बोलो ना? छत्तीसगढ़ के लोगों मानती कि नहीं मानती बोलो? अगर मैं ही बोलूंगा इसमें घुस जा, तो घुसेगी कि नहीं बोलो? बोलो ना पास्टर। और अगर हमने घुसेड़ी तो दुनिया में कहीं निकलेगी नहीं। इसलिए हमसे पंगा कोई लेने भी आया हो तो चुपचाप चला जाता है। 2-3-4 महीने में एक बार डोज देना पड़ता है। और उस दिन कोई आया होता तो समझ जाता हूं मैं आज देना है। और मैं बोलता हूं मेरे से पंगा मत लो। अगर मेरे को छुआ तो 4 पीढ़ी तक आंगड़े बांगड़े पैदा होंगे, मेरे से मत बोलना फिर। क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जो मुझे छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। पर आप लोग ऐसा नहीं करना। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया है कि आप इसका एक्सपेरिमेंट करो। बहुत सारे लोग हमारे बीच में चुपके से दबे पांव गलत उद्देश्य से आ गए हैं। और अब क्या करना चाहते हैं वो? एक तालाब में एक मछली अगर गंदी आ जाए तो पूरे तालाब को क्या करती है? गंदी करती है। इसलिए वचन कहता है कि वो चुपके से हमारे बीच में आ मिले हैं। जिनका पढ़ बेटा, आगे पढ़ दे। इस दंड का वर्णन हाँ। पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। आगे आगे। ये भक्तिहीन है। ये कौन है? भक्ति। ये कौन लोग हैं? मैंने बोला था मैं आज आपको सिर्फ वही वर्ड बताऊंगा जो भक्तिहीन और अभक्ति से संबंध रखते हैं। ये भक्तिहीन है, इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये घड़ी देखते हैं पादरी कब छोड़ेगा। हेलो, हाँ जी, है भाई साहब 12 बज गए, अभी तक लगे पड़े हो। इनका उद्देश्य ठीक नहीं है, ये अभक्ति में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। पढ़ा हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा था। एक और आयत पढ़ेंगे हम, 1 तिमोथी 1 अध्याय उसका 20 पद। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। 2 तिमोथी 2 का 16 और 17 भी पढ़ दीजिए पहले। 2 तिमोथी 2 का 16 और 17 जो हमने पहले पढ़ा था, वो 17वें पद को मैंने छोड़ दिया था। अब मैं 17वें पद में भी ले जाना चाहता हूं। पढ़ी। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते ऐसे लोग भक्ति में नहीं अभक्ति में बढ़ते हैं। और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता उनका जाएगा। वचन कैसा है? उनका वचन कैसा है? सड़े घाव, सड़े घाव की तरह है। इन्फेक्टेड है वो लोग। और जो इन्फेक्टेड है वो इन्फेक्शन ही फैलाएगा। और क्या फैलाएगा ये बताओ? है जी, बोलो ना सर। इन्फेक्शन के अलावा क्या फैला सकता है? आगे बढ़ बेटा। सड़े घाव की तरह उनका वचन जो वो प्रचार करते हैं वो सड़े घाव के समान है। वो हील नहीं करते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। और हिमेनेउस और पिलेतुस उन्हीं में से है। अरे एग्जाम्पल भी है रे भैया यहाँ। कई बार कुछ लोग बोलते हैं पादरी साहब आप नाम लेके मत बोलो, नाम लेके मत बोलो उसको। क्यों नहीं बोले? नाम लिखा है ना उधर।
जो गलती करे उसका नाम लेना है। अभी तो बड़े भाई साहब नहीं है यहां। हेलो, नाम लेके मत बोलो भाई साहब। क्यों नहीं बोले भाई? बाइबल में लिखा है ना, तिमोथी को उसने नाम लेके बताया कि हिमनियुस और फिलेतुस भी उन्हीं में से हैं जो इस प्रकार का जीवन इनर सर्किल में जी रहे हैं। कहां है ये? बाहर थोड़ी है। कहां है ये? इनर सर्किल में है, कलीसिया के भीतर है। लेकिन क्या फैला रहे हैं? क्या फैला रहे हैं? हेलो, क्या फैला रहे हैं? इन्फेक्शन फैला रहे हैं। हेल्दी चर्च को बीमार चर्च बनाना चाहते हैं। चर्च कैसा होना चाहिए? चर्च कैसा होना चाहिए? हेल्दी। हालेलुया। कभी कभी विश्वासियों की एक बड़ी अच्छी सोच है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर पादरी दुबला है, अजय चवन भाई जैसा, तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, हजम थोड़ी होगा, निकलेगा निकलेगा। खुदा का पैसा हजम थोड़ी होता है, निकलेगा। और मोटा हो तो अलग कमेंट्स आते हैं, खा खा के मोटा हो रहा है, खुदा का पैसा। देखो तो देखो, पेट तो देखो। क्या देखो? पेट तो देखो। बाबू, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। पादरी का पेट खाने से मोटा नहीं हुआ है। पादरी का पेट, हम तो भैया 2 रोटी खाते, 1 रोटी खाते बस। कोई बैठे हमारे साथ तो उसको पता चल जाएगा। आप बुलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं खाता हूं। लोग पेट देख के घबराते, बोले यार इतना मोटा पेट है, इसको कैसे खिलाएंगे? ये पेट मोटा खाने से नहीं हुआ है। इस पेट के मोटे होने का दूसरा एक कारण है, विश्वासियों के राज छुपा के। क्योंकि जो भी विश्वासी आता है ना, ब्रदर गौतम, तो आकर के बोलता है, पास्टर मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूँ पास्टर, आप प्रार्थना करो पास्टर, अरे पास्टर प्लीज पास्टर। फिर धीरे से क्या बोलता है? बताना मत किसी को, बताना मत किसी को। अब पादरी क्या करे? अंदर गया तो अंदर ही रखना पड़ेगा ना। इसलिए जिसका पादरी का मोटा पेट हो तो समझ लेना राज छुपाने वाला पादरी है। कोई तो बोले हालेलुया। आपके पादरी साहब का क्या हाल है? और मेरा तो देख ही लो आप। और जो पादरी हैं यहां पर उनके भी हैं, कईयों की बाहर आई हुई है। तो खाने से नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है। पादरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं पादरी साहब, मेरी बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, बताना मत किसी को। ऐसे ऐसे राज। जिस दिन हमारा पेट खोल के देखोगे ना अजय भाई, लोगों आपको पता चलेगा, अरे इतने सारे राज। इसीलिए मोटा है, बाकी और कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत कम खाते हैं। हम पहले खाने के लिए जीते थे, अब हम जीने के लिए खाते हैं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हम अभक्ति में अपने जीवन को ना बढ़ाएं। और उसके बाद पढ़ बेटा, 17 पद को पूरा कर दिया तूने। पहला तिमोथी 1:20 पढ़ जल्दी से। और उन्हीं में हिमेनियुस और सिकंदर है और जिन्हें मैंने शैतान को सौंप जिन्हें दिया मैंने है। अंदर होते हुए भी किसके हाथ में सौंप दिया है? पौलुस क्या कह रहा है? किसको सौंप दिया है? ऐसे लोगों को शैतान के हाथ में सौंप दिया जाता है जो अंदर रहकर पाप करे, जो भाई गलाकर मूर्ति पूजा करे,
जो विश्वास को आनंद को चखने के बाद गलत काम करे, उससे किनारा करो ताकि तुम और तुम्हारा परिवार बचा रहे। कई बार क्या होता है, जो कलीसिया छोड़ के चला जाता है ना, उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं हम, जाके पूछते हैं उनसे, क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ, क्यों छोड़ा आपने, क्या हुआ, प्लीज बताओ ना। वो क्यों छोड़ के गया, जरा पादरी से पूछो ना। नहीं बताएगा पादरी? आप पास्टर से पूछो जाके, पास्टर फलाना परिवार आजकल दिख नहीं रहा है, क्या हो गया, कहां चला गया, क्यों चला गया? क्या पास्टर को पता नहीं है क्यों गया? आप उधर जाके पूछ रहे हो, मालूम है उससे क्या होगा मालूम है? वो कभी पास्टर की बड़ाई नहीं करेगा, ना इस कलीसिया की बड़ाई करेगा। उस उपकार, उस भलाई को जो पास्टर और इस कलीसिया ने उसके साथ किया, उनको सबको भुला करके केवल बुराई बुराई खेलेगा। और हो सकेगा तो आपको भी अपनी मंडली में शामिल करने के लिए सलाह देगा। इसलिए बाइबल कहती है, ऐसों से परे रहो। बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हम जाकर के उसके परिवार में जाके, बताओ ने हुआ क्या था, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? वो अच्छी बात है, लेकिन पादरी से भी तो पूछ लो। पादरी नहीं बताए तो जाओ उसके पास। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे लोगों को शैतान के हाथ में सौंप दिया जाता है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 1 पद से 5 पद तक कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। स्वर्गदूत की बोली कब बोलने लगता है आदमी? जब उद्धार पाता है। सुनिए सुनिए, आगे सुनिए क्या लिखा है बेटा, पढ़ दे आगे, 1 से 5 तक पढ़ना। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, और प्रेम ना रखूं, और प्रेम ना रखूं, अन्य भाषा बोलूं। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी खूब अन्य भाषा बोलता हूं, रोज बोलता हूं, और अन्य भाषा बोलने से हमारी उन्नति होती है। लेकिन क्या केवल अन्य भाषा बोलने से यह प्रमाणित हो जाता है कि आप परमेश्वर के जन हैं? यदि पौलुस कहता है यदि मैं ऐसी भाषाएं बोलूं पर प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? तो केवल आवाज करने वाला विश्वासी हूं, केवल आवाज करने वाला एक विश्वासी हूं, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आगे बढ़ बेटा। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी करता हूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को सब समझूं, ज्ञान और भेदों को प्रकट करता हूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि हाँ। मैं पहाड़ों को हटा दूं, मैं पहाड़ों को हटा दूंगा, परंतु प्रेम ना यदि रखूं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आगे, यदि मैं अपनी हाँ। संपूर्ण संपत्ति क्या लिखा है? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए या अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ तो नहीं। मुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? प्रेम धीरजवंत है। आगे आप पढ़ लेना, लेकिन यहां पे लिखा है अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं। आजकल एक बड़ा अच्छा सिस्टम चालू हुआ है संसार में, देह दान करने का, देह को दान करना। और आजकल एक और सिस्टम चालू हुआ है ऑर्गन दान करने का। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई सड़ी हुई चीज आप दान करोगे क्या? या सड़ी हुई चीज होगी तो दान करने से कुछ लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपका दिल गंदगी से भरा हुआ है, नापाक है, और वो चीज आपने दान कर दी तो वो उस व्यक्ति को भी क्या बना देगी? नापाक बना देगी। इसलिए पहले अपने आप को क्या करो, इस योग्यता में लाओ कि अगर मेरा दिल किसी और को दिया जाए तो वो यीशु यीशु बोलना चालू कर दे, भले वो किसी भी जाति भाषा का क्यों ना हो। तो कहने का मकसद यह है कि हम इस बात को समझें। चलिए एक और आयत पढ़ेंगे हम, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 17 पद। ये लोग हाँ। सूखे कुएं हाँ। और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। ये लोग क्या हैं? आगे, सूखे कुएं सूखे कुएं हैं।
और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया इसलिए है। हे प्रियो, हाँ। तुम लोग पहले ही से हाँ। इन बातों को जानकर चौकस रहो। हाँ, ये आए थे, मैं जरा कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला ये क्या हो गया। तुम पहले इन सब बातों को जानकर क्या रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, और ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अधर्मियों के अधर्म में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं अपनी स्टेबिलिटी को ना खो दो। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अदन की वाटिका में जब शैतान ने आकर हवा को बहकाया, ध्यान से सुनना, एक बात बोल रहा हूं मैं, हवा को बहकाया और हवा को कहा जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो हवा को क्या बोलना चाहिए था? हवा को यह बोलना चाहिए था, ओके आप कह रहे हो, मैं मानती हूं, पर मेरे ऊपर एक याजक है, मेरे ऊपर एक याजक है। कौन था याजक? कौन था बेटा? हवा का याजक कौन था? आदम था। उसके पास एक याजक था और उसे कहना चाहिए था कि आके आप कल फिर आइए, कल तक मैं अपने पति से यानी अपने याजक से संपर्क करूंगी, और अगर वो कहेगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है तो मैं खा लूंगी। सबके पास याजक है कि नहीं? और नहीं है तो किसी याजक को अपना याजक बना लो, नहीं है तो फिलिपुस को ढूंढो और अपने रथ यात्रा में बैठा लो। अगर याजक नहीं है तो आप बर्बाद हो जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। आपके जीवन में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। हवा को परमेश्वर ने एक मेंटर दिया था, एक याजक दिया था, एक अगुवा दिया था, एक लीडर दिया था, लेकिन हवा उसके पास नहीं गई। देखा, मन को भाया, थोड़ा खाया, खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया, और अनाज्ञाकारिता हो गई, पाप का जन्म हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में आपके पास, आपने सबने हाथ उठाया, हमारे पास एक याजक है। अच्छा, मैं पहले एक बात पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में छोटे बच्चे होते हैं जो टीन एज में होते हैं, 18-19 साल की एज में आपके घर में लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं। मान लीजिए आपके घर में, सपोज एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके घर में 18-19 साल की एक लड़की है और पड़ोस का लड़का बार बार आता है जाता है, आता है जाता है। लड़की को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों आ रहा है, पर माँ बाप को तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, कि इस लड़के का बार बार आने का उद्देश्य ठीक नहीं है, इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, उस लड़के पे भी रोक लगाते हैं और अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि ज्यादा दोस्ती मत करो, लिमिट में रहो। करते कि नहीं करते? बोलिए ना, मम्मी बोलो ना, मम्मी ये आने जाने दो, कोई आदमी आओ जाओ, खेलते रहो, रपट रोल खेलते रहो, कोई नहीं बोलेगा। आपकी लड़की कहां जाएगी और कहां नहीं जाएगी, कौन डिसाइड करेगा? बोलो, माँ बाप डिसाइड करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सा चैनल सुनेंगे और कौन सा चैनल नहीं सुनेंगे, यह कौन डिसाइड करेगा? बोलो। आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक में आ गया। चैनल तो बहुत है, आप YouTube ऑन करो और धड़ 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 ढेर सारे प्रचारक आपको प्रचार करते हुए मिलेंगे, पर आपको किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है, यह डिसाइड करेगा आपका अगुवा। क्योंकि आपसे ज्यादा नॉलेज उसको है कि कौन सही शिक्षा दे रहा है और कौन गलत शिक्षा दे रहा है, कौन आपको भक्ति में बढ़ाएगा और कौन आपको अभक्ति के ओर धकेल देगा, झूठी शिक्षा की ओर धकेल देगा, झूठी भविष्यवाणी करके आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। यह डिसाइड करेगा आपका पास्टर। 2 तिमोथी 4:4,
4 का 4 बढ़िए। अब भक्ति में बढ़ने की बात है। पढ़ो पढ़ो। और अपने कान सत्य से फेर कर, हम अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। काई पे लगाएंगे? कहानी सुना दो पादरी साहब, हर संडे आओ उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुना दो, हर संडे आओ सामरी की कहानी सुना दो। कथा कहानियों में ध्यान है। वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कौन बताएगा माय डियर आपको? और इस प्रकार से कथा कहानियों में ध्यान लगाकर हम काई में बढ़ेंगे? भक्ति में। हाँ जी बोलिए ना, भक्ति में बढ़ेंगे, हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे। बी केयरफुल अबाउट योर सोल, अपनी आत्मा के प्रति जागृत रहो और अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य से मजबूत करो। 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 10 पद एक इंसान के बारे में नाम लेकर वहां लिखा हुआ है। 2 तिमोथी 4 का 10। क्योंकि देमास नाम का एक व्यक्ति है जो प्रभु को जानता है, सच्चाई को जानता है। सच्चाई को जानने के बाद भी उसने जो किया, पढ़ो। इस संसार को प्रिय जानकर। किसको प्रिय जाना? देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमें एक गाना बहुत अच्छा लगता है, वो गाना गाते हैं अपन, यीशु मसीह देता खुशी। यीशु मसीह खुशी देता है, यीशु मसीह शांति देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है, यीशु मसीह श्राप को तोड़ देता है, यीशु मसीह गरीबी को मिटा देता है। ये सब बातें जब प्रभु के दास आपको बोलते हैं तो बहुत अच्छी लगती है और आपके मुंह से निकलता है जोर से हालेलुया। 70 चेले थे यीशु मसीह के, 2-2 करके भेजा, जाकर के गांव में जाओ और अधिकार का इस्तेमाल करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और ये सब कुछ करने के बाद वो आए और कहने लगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से बीमार चंगे किए। ओ यीशु मसीह भी खुश और सब कुछ। एक दिन यीशु मसीह 70 चेलों को पहाड़ पे ले गया, पहाड़ के किनारे ले गया, संसार से अलग ले गया और 6 अध्याय के 53 पद में गहरी शिक्षा की ओर ले गया। कहां ले गया? कहां ले गया? गहरी शिक्षा की ओर ले गया। कई बार हम समुद्र के किनारे जाते हैं ना, हमें पानी में कैसा लगता है? छपल छपल करना। आप तो समुद्र के किनारे रहते हो। जब तक हम किनारे पे खड़े हैं, मैं आपको एक सेंटेंस बोलकर बताना चाहता हूं, किनारे से किनारा करोगे और गहराई में जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। किनारे से किनारा करोगे तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा, इस नाव को किनारे से थोड़ा गहरे में ले चल, क्योंकि गहरे में जब लेके जाएगा तो गहरी बातें प्रभु आपसे करेगा। और 6 अध्याय के 53 पद में यीशु मसीह 70 चेलों के साथ थोड़ा गहरे में बात करने के लिए, वह गहराई से वचन को समझाने के लिए लेकर के गया और 53 पद बोल दिया। 53 पद में उसने क्या बोला? जो मेरा मांस नहीं खाता और जो मेरा लहू नहीं पीता, उसमें पढ़ देना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, उसके लहू को ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। चेलों को यह बात, 60 पद पढ़ो। उसके चेलों में से बहुत सारे लोगों को ये बात कर कहा, हाँ, यह कठोर बात है। ये कैसी बात है? कठोर, नागवार है। मेरी बाइबल के ट्रांसलेशन में लिखा है नागवार है। नागवार का मतलब होता है नॉन एक्सेप्टेबल है। इनको कौन सुन सकता है? ऐसा लिखा है नीचे, यह कठोर बात है, ये कठोर बातें हैं और इसे कौन सुन सकता है? फिर क्या हुआ? 66 पद पढ़ो।
इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। हेलो, उल्टे फिर गए और उसके बाद लिखा है उनके साथ, यीशु के साथ ना चले। संसार को अंदर चले गए। कौन चले गए? कौन चले गए? बोलो ना भैया, ओ भाई, भाई लोगों बोलो, कौन चले गए? 58 चेले चले गए जो कल दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, कल बीमारों को चंगा कर रहे थे, कल आश्चर्य कर्मों को प्रकट कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनसे गहराई के अंदर ले जाकर के बात करना शुरू किया, उनके कीड़े बाहर आ गए कान के, और बोला ये बातें नागवार है। और बाइबल में लिखा है वो यीशु को छोड़कर चले गए। ये बाइबल का वर्जन नहीं है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ये मेरा वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूं। पास्टर अजय, थोड़ा मेरे वर्जन पे ध्यान देना। मैं ऐसा सोचता हूं कि पतरस जरूर यीशु मसीह को अकेले में ले गया होगा। कोई बनेगा पतरस थोड़ी देर के लिए? आजा बेटा, आजा, तू आजा। ये पतरस, ये यीशु मसीह है और मैं पतरस हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। प्रभु, मैं एक बात पूछूं आपसे, क्या जरूरत थी ये मांस लहू की बात करने की? देखा, फ्लॉप हो गई ना मिनिस्ट्री। 58 छोड़ गए, 58। ये तो हम हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं आपको। कितने छोड़ गए? ताली बजानी तो ढंग से बजाओ, मेरे लिए थोड़ी बजा रहे हो यार। ये तो मेरा वर्जन बताया मैंने आपको। चेलों में से पतरस ने जरूर अगर अलग ले जाके बोला होगा, देखा लग गई ना मिनिस्ट्री की बात, क्या जरूरत थी लहू और मांस की बात करने की प्रभु आपको? यीशु मसीह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ए पतरस, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, स्टेटमेंट बदलूंगा नहीं, शिक्षा बदलूंगा नहीं। तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं 12 और पैदा कर लूंगा। उसकी मिनिस्ट्री में वही रहेगा जो उसके वाक्य के अनुसार चलेगा। यीशु मसीह थे। जब यीशु मसीह चंगाई दे, बैठ जा बेटा, बैठ जा, ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा बच्चा। यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब यीशु मसीह कुर्बानी की बात करता है, देने की बात करता है, दान की बात करता है, दशमांश की बात करता है, या सादगी का जीवन जीने के लिए बोलता है, फैशन परस्ती को बंद करने के लिए बोलता है, हमारे कान उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये पादरी तो बहुत ही ज्यादा रोका टोकी करता है, ये मत पहनो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, चलो अपन कोई दूसरी कलीसिया ढूंढते हैं जहां इन सब की आजादी हो। बाइबल में एक बात लिखी है भैया, जो दारू पीता है उसके बच्चों को चितड़े वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, खिड़की वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, है जी। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे घरों में मौत खिड़कियों से प्रवेश कर रही है। लिखा है ना, मौत खिड़कियों से तुम्हारे घरों में प्रवेश कर रही है। अब खिड़कियां कितनी है वो देखो, यहां खिड़की, यहां खिड़की, यहां खिड़की, यहां खिड़की, यहां खिड़की, यहां खिड़की। खिड़की कराने के पैसे देने पड़ रहे हैं। और ये खिड़की समेत कली, हालेलुया। अच्छा चलो, भाइयों की तो बात कर ली मैंने, आजकल बहनें भी खिड़की 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 खिड़की। यीशु मसीह कुर्बानी का जीवन मांगता है, बलिदानिक जीवन मांगता है, सादगी का जीवन मांगता है, तो हम तिल मिलाते हैं, हम दूसरी गली से ढूंढते हैं। यहाँ का पादरी बहुत रोका टोकी करता है, टोकता है, कपड़े पहनने में परेशानी है। यहाँ खिड़की लेस और
स्लीवलेस। इतना क्या लेस कि स्लीव ही लेस। वो भी एक अच्छी बात है। यहां खिड़की है। मैंने पहली बार जब देखा मैं सोचा शायद ये बहन बीमार होगी, इसको इंजेक्शन लगाने के लिए कोई जगह चाहिए, इसलिए इसको यहां खिड़की रखने की जरूरत पड़ी है। खिड़कियां से कौन घुस रहा है अंदर? मौत। ये सारी खिड़कियां बंद करो। चोर हमेशा दरवाजे से नहीं आता। अरे वाह, ताली बजाओ इस लड़की के लिए, बहुत अच्छा है। मेरी बात को इसने समझ लिया, अधूरापन को पूरा कर दिया। देमास ने संसार को प्रिय जानकर पौलुस की संगति छोड़ दी, प्रभु को छोड़ दिया और कहां चला गया? संसार में। कौन था? कौन था? कल तक हालेलुया करने वाला था, कल तक प्रचार करने वाला था। कौन छोड़ के चले गए यीशु मसीह को? 58 चेले क्या कर रहे थे 2 दिन पहले तक? दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे। लेकिन क्या हुआ? मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, आज हम कलीसिया में रहकर पाप कर रहे हैं। इनर सर्कल के पापों को बंद करें, अंदर रह करके भी ऐसा काम ना करें। आपने सबने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है। लूका का 15वां अध्याय 11 पद से एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं। मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप सुन लीजिए ध्यान से। छुटका बेटा प्रभु पिता के पास आया और कहने लगा, आई डोंट वांट टू लिव विथ यू। मैं संगति में नहीं रहना चाहता, मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। और आप उस कहानी को अच्छी रीति से जानते हैं। कहां चला गया वो? दूर देश चला गया। क्यों दूर देश गया? ताकि अपनी मर्जी, अपनी इच्छा। आज संयुक्त परिवार घटते क्यों जा रहे हैं? संयुक्त परिवारों की संख्या घट क्यों रही है? क्योंकि क्या चाहिए? आजादी चाहिए। हाँ जी, सुबह लेट तक उठने की आजादी चाहिए। हेलो, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, मम्मी आप नहीं करोगी। इसलिए संयुक्त परिवारों की संख्या घट रही है। एक बाप के 2 बेटे थे, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अपने पिता से धन दौलत लेकर के दूर देश चला गया। और दूर देश में जाकर उसने क्या किया? अपने धन दौलत को क्या कर दिया? अय्याशी में, गलत कामों में उड़ा दिया। और क्या हुआ मालूम है? जब पैसा खत्म हो गया तो दोस्त यार सब खसक लिए, साथ छोड़ गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब तक आपके पास पैसा है, आपके इर्द गिर्द आपके यार दोस्त बनाते रहेंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता पड़ जाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके यार दोस्त भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। और बाइबल बताती है, सर मुंडाए ओले पड़ गए। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि एक तो पैसा खत्म हो गया और दूसरा अकाल पड़ गया। सर मुंडाए ओले पड़ गए, यानी बाल कटा के बाहर निकले थे और ओले पड़ गए। और वो खाने के लिए मोहताज हो गया। ढूंढ रहा है काम। क्या ढूंढ रहा है? काम। एक जगह काम मिला तो क्या काम मिला? क्या चरा लो? सूअर चरा लो। उसने कहा जी जो मिल जाए वही ठीक है, और सूअरों को चराने लगा। और मेहनताना क्या मिल रहा है? खेत में जो सूअर खाते हैं वो तुम खा लेना। ये तो अच्छा है। ये कहानी इजराइल की है, समझ गए ना आप? ये तो अच्छा है। ये कहानी कहां की है? इजराइल की है। भारत की होती तो आप समझ ही सकते हैं। और एक सूअरों के साथ जिंदगी चली गई और सूअरों के साथ रहने लगा। बाल कटाने को पैसे नहीं है, दाढ़ी बनाने को पैसे नहीं है, नहाने के लिए शैम्पू नहीं है, पानी का ठिकाना नहीं है। जीवन बर्बाद हो गया है, भीख मांग रहा है,
एक दिन होश में आया, और उस कहानी को आप सब जानते हैं। मैं उसको नहीं बताना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उसका पिता उसकी राह देख रहा है। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहता हूं। अगर अजय साहब, मैं आपका ध्यान मेरी ओर लाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उसके पापा उसको मनी ऑर्डर करते रहते, पैसे भेजते रहते, तो लौट के आता? लौट के नहीं आता वो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ। बेटा अगर घर छोड़ के चला गया है तो मम्मी पीछे से सप्लाई देती रहती है। अरे बेचारा क्या खाएगा, 2 बच्चे क्या खिलाएगा, सप्लाई कट करो। बच्चा कहना नहीं मानता है, सप्लाई कट करो। हेलो पेरेंट्स, ध्यान दे इधर। हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है, उसको जीन्स किसने दिलाई? हेलो, कैंची है आपके पास? ऐसे बनाओ, कैंची बनाओ, ऐसे करो, ऐसे करो सर। जो बच्चा कहना नहीं माने, कैंची चलाओ उसकी सप्लाई पे, सुधर जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं सुधरेगा, बोलो। जब बाप ने कोई सप्लाई नहीं भेजी तो बेटा होश में आया, और होश में आकर अपने पिता के घर की ओर चल दिया। और उसके बाप ने उसे देखा और उसके जाकर उसे चूमा और गले लगाया और बछड़ा कटवाया और कपड़े निकलवा के पहनाए। लौट आने पर उसका स्वागत किया। लेकिन एक भाई कहां था? खेत में था। कहां था? बड़ा भाई कहां था? ये बड़े भाई कौन है मालूम है? जो कलीसिया के भीतर है। आज जो कलीसिया के भीतर है ना, वो बड़े भाई हैं। और बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं? खेत में सेवा कर रहे हैं, यानी मिनिस्ट्री में है। पिता के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। और जब वो शाम को वापस आ रहा था तो उसको गाने बजाने की आवाज आई। काई की आवाज आई? मैं भी हो सकता है वो एक बहुत बड़ा सिंगर हो आपकी तरह, बड़ा भाई, और वो ही बजाता हो कलीसिया में। आज दूसरा कौन बजा रहा है? दूसरा कौन बजा रहा है? गिटार तो मैं ही बजाता हूं कलीसिया में, तू कैसे बजा रहा है? एक बात बोलूं मैं आपसे, मैं लीडर्स को भी कहना चाहता हूं, सेकंड लाइन लीडरशिप में खतरा है, पर सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आपके बाद जब आप चले जाओगे तो इस गिटार को बजाने वाला आपका शागिर्द मौजूद होना चाहिए। इसलिए सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी मिनिस्ट्री आपके साथ दफन हो जाएगी। जिस दिन आप दफन होगे, आपकी सेवकाई भी वहीं दफन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लीडर पैदा किए हैं तो आपकी सेवकाई को कोई दफन नहीं कर सकता। सेवकाई आगे और आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी है, ब्रदर चवन का बेटा भी अब वही काम कर रहा है जो उसके पिता कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस बेटे को क्या किया है? तैयार किया है। मैं यहां देख रहा हूं कि ये बेटी जो है सेवकाई कर रही है। सेकंड लाइन लीडरशिप हमेशा हमको तैयार करना चाहिए। ये बड़ा भाई कैसा स्वभाव का है? मेरे सिवा कोई बाजा नहीं बजाएगा। जब बाहर आवाज आई तो पूछा, ये बाजा कौन बजा रहा है? कौन ने आज आराधना शुरू करवा दी? मैं आकर के आराधना शुरू कराता हूं। तो उसके नौकरों को बुलाया उसने और पूछा कि भाई क्या हो गया है? और नौकर ने आकर के उसे जो बताया, वहां से मैं आपको ले जाना चाहता हूं और वहां से मैं आपको उसका स्वभाव बताना चाहता हूं। उसके बाद पढ़ेंगे हम, यहां से पढ़ेंगे 25 से पढ़ें। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था,
जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा आगे। तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द गाने सुना। बजाने और नाचने का शब्द उसे सुनाई दिया। अतः उसने एक दास को बुलाकर एक पूछा, नौकर को घर से बुलवाया और उससे पूछा, यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आज? आज ये कलीसिया में कौन है? कौन बजा रहा है? कौन गा रहा है? कौन नाच रहा है? क्या हो गया है? और उसके बाद उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। तेरा भाई आया है। तेरा कौन आया है? भाई आया है। आप में से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से यहां बहुत सारे लोग होंगे जो कलीसिया छोड़कर चले गए होंगे। क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? मैं प्रेयर वॉरियर से पूछना चाहता हूं, क्या आप उनके लिए प्रेयर करते हैं कि वो लौट के आए? करते कि नहीं करते? बोलिए, पास्टर्स जवाब दें। करते हैं ना? और जब वो लौट के आता है तो क्या बनाना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए। बजाय इसके हम क्या करते हैं मालूम है? ये पास्टर साहब हैं इस कलीसिया के, मान लीजिए, और मैं यहाँ का एक लेमैन हूँ। मैं सीधा आऊँगा, पास्टर जी आज वो रणवीर भाई वापस आए, ध्यान रखना, आगे मत बुला लेना, फिर से उनको वही पोस्ट मत दे देना। क्या आत्मा है रे? क्या आत्मा है? क्या बाइबल ऐसी आत्मा की है? क्या ये सिखाती है बाइबल? है? और सारे विश्वासी उसको घूर घूर के देखते, वापस आ गए, आना ही था एक दिन तुमको। तो ऐसे बात नहीं करो। बड़े भाई का स्वभाव मत अपने अंदर लाओ, अच्छा स्वभाव लाओ। ये बड़ा भाई खेत में था, मिनिस्ट्री में है, पिता के साथ है, संगति में है, यानी अगर मैं यूं कहूं इनर सर्किल में है, लेकिन स्वभाव कैसा है? द्वेषता। स्वभाव में क्या दिख रहा है? स्वभाव में क्या दिख रहा? बोलो, कहां है ये? इनर सर्किल में है। संगति छोड़ी नहीं है, बाप का दामन छोड़ा नहीं है, कलीसिया के अंदर है, पर अंदर रहते हुए क्या है? ईर्ष्या, जलन, हसद, कुड़न, क्रोध वहां लिखा है। जैसे उसे मालूम पड़ा कि मेरा भाई आया है और पिता ने बछड़ा कटवाया है। क्या कटवाया है? पिता ने बछड़ा कटवाया है। यह सुनकर उसे क्या आया? आनंद से भर जाना चाहिए था। आनंद से भरने के बजाय क्या हुआ रे बेटा? यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। क्या भर गया? कौन है रही है? ये विश्वासी है। कौन है? कौन है? देखो, आप विश्वासी हो? हेलो, आप विश्वासी हो? अरे हाँ या ना? अगर आप में क्रोध भरा है तो आप विश्वासी नहीं हो, आप विश्वासी हो। थोड़ा सा अंतर है, मेरे बोलने में अंतर आ रहा है बस। अगर आप विश्वासी हो और अच्छा स्वभाव आपके अंदर है और मसीह का स्वभाव आपके अंदर है, पिता का हृदय आपके पास है, बड़े भाई का हृदय आपके पास है, तो सचमुच आप विश्वासी हो। और अगर आप ये स्वभाव अंदर नहीं रखते हो तो फिर आप विश्वासी हो। जहर से भरा हुआ जिंदगी है, कड़वाहट रहकर आराधना कर रहे हैं। क्या ऐसी आराधना एक्सेप्ट होगी भाई? क्या परमेश्वर इस आराधना को स्वीकार करेगा? क्या ये आराधना छत तोड़ के ऊपर जाएगी और आशीषें लेकर नीचे आएगी?
अगर आज आपके जीवन में कड़वाहट है, क्रोध है, विरोध है, विधर्म है, लड़ाई और झगड़े हैं, विधर्म है, दलबंदी है, कलीसियाओं में दलबंदी है, ये पौलुस का है या पौलुस का है, अरे ये क्या है? हम सब मसीह के हैं, हम सब मसीह के हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मैं कोई बड़ा प्रभु का दास नहीं हूं, मैं एक छोटा सा सेवक हूं, अदना सा सेवक हूं मैं। मुझे पास्टर राजू बोलते हैं ना, राजेंद्र बोलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मुझे बोलते हैं ना राजू भाई, मेरे पेरे शहर में सब मुझे राजू भाई बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पास्टर बोलने से क्या होता है, मुझे लगता है मैं अलग कैटेगरी के अंदर हूं, लेकिन जब मैं राजू भाई बनता हूं तो सबका भाई हूं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरे परिवार के लोग हैं। अंदर रहकर क्रोध, अंदर रहकर विरोध, ये क्या है? भक्ति में बड़ा क्या भक्ति में बड़ा? बोलो पास्टर्स, है जी, ये अभक्ति में बड़ा। और मैं नहीं चाहता और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इनर सर्किल में रहकर भक्ति में बढ़ने के बजाय अभक्ति में बढ़े। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कुरिन्थियों से भी बोला, मैंने यहां भी आपको बोला, मेरे अजीजों, आज चाहिए हमें कि हम अभक्ति का मार्ग छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाएं। जो प्रभु चाहता है वो करें। क्या प्रभु को अच्छा लगता है? लिखा हुआ है उसने भीतर जाना ना चाहा। कहां नहीं जाना चाहता है अब वो कलीसिया में आना नहीं चाहता है। कौन है ये? कौन है ये? बड़ा भाई। कौन है ये? संगति में पाया जाने वाला व्यक्ति। कई बार क्या होता है मालूम है, हम पास्टर को क्यों दें? पास्टर तो हमारी सुनता ही नहीं है। हमारी बात मानेगा तो पास्टर को देंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप दान दशवांश और भेंटे देकर के आप बरी हो। वी हैव नो राइट, हमें कोई अधिकार ही नहीं है कि हम उसका हिसाब पास्टर से पूछें, क्योंकि हिसाब लेने वाला एक है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर एक एक नए पैसे का हिसाब पादरी से लेगा। ये जब मैटर ही अपना नहीं है तो हम इस मैटर में अपना फड्डे में हाथ क्यों फंसाएं? कुछ बातें अपने 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 दायरे की नहीं है। जो अपने दायरे की नहीं है ना, उसको समझने और उसमें अपने आप को उलझाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लिखा हुआ है कि वो भीतर जाना ना चाहता था और उसका पिता बाहर आकर उसे क्या करने लगा? मनाने लगा। और जब मनाने लगा तो आगे क्या घटना घटी बोलेंगे अपन। पढ़। उसने पिता को उत्तर दिया, पिता को उसने उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। इतने सालों से मैं तेरी क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। इतने सालों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। शिकायत सुनना, शिकायत है, ये शिकायत है। शिकायत मसीह ही है। इसको खुदा से शिकायत है, इसको पिता से शिकायत है, इसको और आसपास के लोगों से शिकायत है। ये कह रहा है कि देख मैं इतने सालों से तेरी सेवा कर रहा हूं, परंतु तूने मुझे, पढ़ बेटा, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। क्या बोल रहा है? आज्ञाकारी भी हूं और तेरी आज्ञा कभी नहीं टाली, और तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? बकरी का बच्चा, बकरी का बछड़ा भी तूने मुझे नहीं दिया कि मैं उसे काटता और अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाता। मैं यहां रुककर आपको पहले लाल समुद्र पे ले जाना चाहता हूं। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, He
crying before God. प्रभु पीछे सामने लाल समुंदर है और पीछे फिरौन की सेना है, क्रिटिकल कंडीशन है. What can I do? मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बता. आपको पता है मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा? हे, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों पुकार रहा है? Why are you crying? ऐसा लिखा है इंग्लिश में. Moses, why are you crying? तो मूसा ने कहा होगा, बाइबल में नहीं लिखा है पर मेरा वर्जन नहीं है, मूसा ने कहा होगा प्रभु तेरे को नहीं पुकारे, तेरे सामने नहीं रोए तो कहां जाए. बात तो सही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा परमेश्वर की लाठी. क्या बोला? परमेश्वर की लाठी. लाठी किस बात को बताती है? अधिकार को. किसको बताती है? तो अधिकार ऑलरेडी किसके पास है? मूसा के पास. यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कलीसिया की. सारा अधिकार कलीसिया को दे दिया गया है, उसके बाद भी कलीसिया अपने अधिकार को ही नहीं समझ रही है. हेलो, कई बार मेरे कलीसिया में एक विश्वासी, कोई बहन 2, 4, 5 किलोमीटर दूर होती है, वो मुझसे कह दिया पादरी साहब, फोन लगा के बोलती पादरी साहब, हाँ बेटा क्या हो गया? आप हमें जल्दी से आ जाओ. क्या हो गया? पड़ोस में एक महिला है, उसको बहुत तेज बुखार है. तो मैं उससे पूछता हूं मेनू क्यों आना है, मेनू क्यों आना है? तो पादरी साहब आप ही तो आओगे. अरे भाई मेनू क्यों आना है ये बता. नहीं, आप हाथ रख के प्रार्थना करोगे. फिर मैं उसे समझाता हूं तूने जो बपतिस्मा लिया वही बपतिस्मा मैंने लिया, और जो मैंने बपतिस्मा लिया वही बपतिस्मा तूने लिया. और बाइबल में लिखा है जो बपतिस्मा ले, विश्वास करे, उसका उद्धार होगा और उसके पास ये अधिकार होगा कि वो बीमारों पर हाथ रखेगा और बीमार चंगा हो जाएगा. तो अधिकार किसके पास है? अब कलीसिया की प्रॉब्लम है, कलीसिया की प्रॉब्लम है कि कलीसिया अपने अधिकार को नहीं समझ रही है. मूसा से परमेश्वर ने कहा अरे मूसा, आज से कई समय पहले जब तू उस पर्वत पे मुझसे मिला था, उस दिन सारा अधिकार मैंने तेरे हाथों में दे दिया है. अब तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अपनी लाठी उठा, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर और समुद्र पर मार, और समुद्र तुझे रास्ता देगा. कई बार हम अपने अधिकार को ही नहीं समझते. बड़े भाई के समान एक बछड़ा भी नहीं दिया. अबे बछड़ों की, सारे बाड़ों की चाबी तेरे पास, सारे बाड़ों की चाबी तेरे पास. मुझे एक बात बताइए, अगर वो पिता के साथ रहता है और अगर एक बछड़ा वो काट कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी बना ले तो क्या दंड मिलेगा अजय भाई? है जी, बोलो ना. नहीं मिलेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अंदर हैं पर अधिकार का इस्तेमाल, या तो हमें अधिकार पता ही नहीं है, या हम अधिकार को पाने के बाद भी अधिकार का क्या नहीं कर रहे हैं? इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. कलीसिया इस बात को समझे कि सारा अधिकार प्रभु ने कलीसिया को दे दिया है. बड़ा भाई क्या बोल रहा है? तूने मुझे एक बछड़ा भी नहीं दिया. तो पिताजी क्या बोल रहे हैं? जरा आगे पढ़ो, पिताजी क्या बोल रहे हैं? पढ़ बेटा. परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति, शिकायत हो रही, शिकायत मसीह, तेरा ये पुत्र जिसने तेरी सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, वो जब लौट के आया है, तू बाजे बजवा रहा है, तू गाना गा रहा है, तू जो है नाच नचवा रहा है, और तू जो है बछड़ा कटवा रहा है, लोगों को बुलाकर पार्टी कर रहा है. अरे ये कोई तेरा न्याय है? आगे बेटा.
जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आगे। आया हाँ। तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। आगे। उसने उससे कहा, हाँ। पुत्र, हाँ। तू सर्वदा मेरे साथ है। पुत्र, यहां से प्रभु बोल रहा है, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ, सर्वदा मेरे साथ है। आगे। और जो कुछ मेरा है, क्या बोल रहा है प्रभु? जो कुछ मेरा है। सुनिए सुनिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और अगर हम बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो जो कुछ परमेश्वर का है उसके हम वारिस हैं। कई बार क्या होता है, हम बीमार के लिए जब बीमार पर हाथ रखते हैं ना, तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मत करो। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कह करके पुकारते हैं। प्रभु, ये बहन को बहुत बुखार है, अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ाकर छू ले और चंगा कर। ये बोलने की क्या जरूरत है? इसके बजाय ऐसे बोलना है, बुखार, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, आउट। और 30 सेकंड की प्रार्थना में बुखार जाएगा। कल हमने गवाही सुना। क्यों पास्टर, सीनियर पास्टर साहब ने ऐसा प्रार्थना किया? क्यों ऐसा वाला प्रार्थना किया? क्या नहीं किया? चलो जी उपवास में जाएंगे, घुटने टेकेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, 4-5 घंटे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि अधिकार हमारे पास है। आज समझ में आया क्या? पड़ोसी को पूछो, आज समझ में आया क्या? ऑलरेडी बोलो, ऑलरेडी अधिकार हमारे पास है। आज के बाद बीमार मिले तो क्या करना है? बीमारी को, बड़ी से बड़ी बीमारी होना, कैंसर होना, उसको भी बोलना है, कैंसर यीशु के नाम में निकल जा, चल बाहर। और कैंसर की गांठें बाहर आ जाएंगी। बंद कोख यीशु के नाम से खुल जा। और खुल जाती है, क्योंकि अधिकार है। इस बड़े भाई का नेचर क्या है? अंदर रह करके भी अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहा है। अधिकार ही नहीं मालूम उसे। कह रहा तूने मुझे एक बछड़ा नहीं दिया। बाप बोल रहा है, भाई सारी चाबियां तेरे पास है, सारा अधिकार तेरे पास है, तू जो चाहे दो भी काट, तो मेरे को तो तेरा हाथ पकड़ने वाला क्या? कलीसिया, इनर सर्किल में रहने के बाद अपने अधिकारों को समझें, अपने आप को पहचानें कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक शैतान के लिए आप एक बम का गोला है। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने जाकर इसे कहा, तब पिता से ने क्या बोला? पिता ने कहा, जो तेरा मेरा है वो सब तेरा है। मैं आपको बता दूं, जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। बोलो सब जने, हमारा है। हम पहचाने अपने अधिकार को। चल आगे बढ़ दे बेटा। परंतु अब आनंद करना, परंतु अब तू आनंद कर और मगन होना चाहिए। तुझे मगन होना चाहिए। एक बैक स्लाइडर जिसके लिए आज 10 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो वापस लौट के आता है तो आपको आनंद मनाना चाहिए, आपको खुशी मनाना चाहिए, आपको भोज करना चाहिए। क्या सोचा पतरस ने? क्या सोचा? यीशु मसीह तो मर गया, मिनिस्ट्री खत्म हो गई, और उसने अपने साथियों से कहा, मैं तो मछली पकड़ने को जाता हूं। और वो मछली पकड़ने को चला गया। जब जा रहा था तो 10 चेलों ने बोला, अरे हम क्या करेंगे, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और सारी रात मेहनत करी। कौन आया सुबह? कौन आया सुबह? कौन आया सुबह उनके पास? यीशु आया। किसको लेने आया? अच्छा, आने के बाद यीशु मसीह ने बात कैसे करी? अपने आप को शिष्यों के ऊपर प्रकट किया और उनसे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया? क्या तुमने कुछ खाया? क्या तुमने कुछ पकड़ा?
पतरस ने क्या जवाब दिया? सारी रात मेहनत की, इल्ले पो, कुछ भी नहीं याद आया, कुछ नहीं मिला। मेरे प्रिय लोगों, संसार में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, पर धन्यवाद देता हूं प्रभु का। अगर इसकी जगह आज के युग का पादरी होता और बैकस्लाइडर से जाके बात करनी होती तो कैसे करता? मैं बताता हूं। नालायक, तेरे को इस दिन के लिए सिखाया था, ट्रेनिंग में डाला था, तू मुझे छोड़ के चला गया, तेरे को शर्म नहीं आती? लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे बात नहीं किया। बड़े प्यार के साथ 11 चेलों को वापस मिनिस्ट्री में ले आया। लाया कि नहीं? लाया कि नहीं? बोलो तो ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। हमारा प्रभु ऐसा है। आज सुबह के समय में आप इनर सर्किल में होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे काम आपके जीवन में चल रहे हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है, जिनको प्रभु आपके जीवन से निकाल देना चाहता है। बड़े भाई के जीवन में से प्रभु ने इन चीजों पर हाईलाइट किया और कहा इन चीजों को निकाल दे, छोड़ दे, द्वेषता मत रख अपने भाई से, आजा हमारे आनंद में शामिल हो जा। और मैं विश्वास करता हूं समझाने के बाद, पिता के समझाने के बाद वो समझ गया होगा। 11 चेले यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में फिर से आए और उन्होंने वो कर दिखाया जो मैं और आप करके नहीं दिखा पा रहे, हिला के रख दिया। कौन थे ये जिनके बारे में प्रेरितों के काम में लिखा है? ये वो हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, उथल पुथल मचा रखी है। कौन है ये जो एक समय यीशु को छोड़कर जा चुके थे? पर यीशु अनुग्रहकारी है, वो आज भी आपको रेस्टोर करना चाहता है, वो आज भी आपको पुनर्स्थापित करना चाहता है, वो आपको मिनिस्ट्री में फिर से खड़ा करना चाहता है। आप तैयार हैं? आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बातें करिए खुदा से। हम अभक्ति में ना बढ़े, बातचीत ना करें, चुपचाप खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें। कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानते। हम उस बड़े भाई के समान हैं जो संगति में रह करके भी सुधरा नहीं, संगति में रह करके भी क्रोध करना नहीं छोड़ा, द्वेषता नहीं छोड़ी, ईर्ष्या नहीं छोड़ी, जलन नहीं छोड़ी, हसद नहीं छोड़ा। वो भक्ति में नहीं अभक्ति में बढ़ा। प्लीज अपनी आंखों को बंद कीजिए। हमने जो वचन सुना उस पर मनन करें, बातें करें खुदा से। अगर आपको अपने जीवन में कहीं इन बातों में से कोई बातें नजर आ रही है तो आज सुबह उसको अपने जीवन से निकाल दें। बातें करिए, बातें करिए, बातें करिए। स्पेंड योर टाइम विद गॉड। प्रभु से बोलिए, प्रभु आज का वचन मेरे लिए था। यह सच है प्रभु कि जब तेरी गहरी शिक्षा आती है हम तिल मिलाते हैं। हम तिल मिलाना बंद करें प्रभु। अपनी आंखों को बंद करके खुदा से बात करें, बातें करें, बातें करें, बातें करें। रबा शकत रबा रबा। ओ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यदि आज सुबह आपने वचन सुना है और कोई बात आपके जीवन में खटक रही है, इनर सर्किल में रहने के बाद भी मैं अपने अधिकार को नहीं समझ पाया, कई सालों से प्रभु में होने के बाद भी मेरे जीवन से क्रोध, ईर्ष्या, जलन, हसद नहीं निकली, हे प्रभु मेरा उद्धार कर। मुझ में ये बातें आज के बाद ना पाई जाए, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करो।